आज बात उसकी करूं। बिजली संकट पर लखनऊ में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बिजली आपके घर में आ रही है या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बीती रात इस तरह की कंप्लेंट्स बहुत घरों से आई। लोगों ने पावर हाउस का घेराव कर लिया लखनऊ में। यह तस्वीर देखिए, गर्मी पीक पर है, पावर कट भी पीक पर है और देश में बिजली की खपत भी पीक पर पहुंच गई। यह तस्वीर देखिए। लखनऊ की तस्वीरें हैं। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लखनऊ में लोग सड़क पर उतर आए और सड़क पर उतरकर उन्होंने सड़क ही जाम कर दी। उन्होंने कहा कि घरों में बिजली नहीं है, घर में रहकर क्या करेंगे। सड़क पर उतर आए। सड़क पर उन्होंने देखिए किस तरह से वहां सामने पोल लगा दिए, रास्ते बंद कर दिए और सीधे सीधे धमकी दी कि बिजली नहीं आएगी तो कोई काम नहीं होगा। सीढ़ी से रास्ता ब्लॉक कर दिया। ये तस्वीर देखिए। अब बिजली संकट का असर यूपी के कानपुर में भी दिखा है। ये कानपुर देहात की तस्वीर देखिए। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिजली कटी तो छात्र सड़क पर उतर आए और सड़क पर उतरकर धरना देने लगे, प्रदर्शन करने लगे। बिजली नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। और सिर्फ यही तस्वीर नहीं थी, बिजली का मसला हर घर से जुड़ा है, इसलिए कटौती पर गुस्सा भी हर घर में है। ग्रेटर नोएडा में यही गुस्सा दिखा। पावर कट की शिकायत पर बिजली विभाग के कर्मचारी एक इलाके में पहुंच गए तो गुस्साए लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। देखिए, बिजली कटौती पर जो रिपेयर करने आया था उसी पर सब टूट पड़े। चलो चलो। अब देश में ये पूछना जरूरी है कि बिजली खपत का क्या रिकॉर्ड टूट गया है। ये खबर आपको बताना जरूरी है। आपके घर में बिजली है कि नहीं है, ये सवाल आज शायद सबने एक दूसरे से पूछा कि क्या कल बिजली आ रही थी, क्या पावर कट हुए थे, क्योंकि 21 मई की रात 270 गीगावाट बिजली की खपत हुई। 4 दिन से बिजली की रिकॉर्ड तोड़ मांग बढ़ गई है देश में, और देश में रोज बढ़ती जा रही है बिजली की डिमांड। 20 मई को 265 गीगावाट बिजली सप्लाई हुई थी। इससे पहले 19 मई को 260 गीगावाट सप्लाई हुई। 18 मई को 257 गीगावाट बिजली की मांग हुई। अब दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे के बीच सबसे ज्यादा बिजली की खपत हो रही है, और उसका जो कारण है वो स्वाभाविक है। भीषण गर्मी के चलते बिजली की डिमांड बढ़ रही है। गर्मी में एसी कूलर का इस्तेमाल बढ़ने से खपत बढ़ रही है। देश को अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, ऐसी भी खबर है। अब गर्मी ऐसी हो रही है तो बिजली की खपत तो बढ़ेगी ही। अब सोचिए, कल बीती रात पावर कट्स हुए खासकर उत्तर प्रदेश में, और उसे लेकर तो सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। लेकिन ये तस्वीर देखिए, बीजेपी के विधायक ने बिजली डिपार्टमेंट के अफसरों को फोन किया और उन पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि बिजली नहीं आ रही है, ये हो क्या रहा है। अभी एक लड़का और फोन किया जो है, क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे 4-4 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए। अभी जगदीशपुर से लड़कों का फोन आया, वहां से फोन आ रहा है। अभी एक लड़का और फोन किया जो है, लगातार इतना कैसे कटौती हो रही, हमको इतना तो नहीं समझ में आ रहा है कि इतना प्रदेश सरकार ने कहीं कमी कर रखी है। किस हिसाब से आपका रोस्टर है? रोस्टर तो चलो मान लिया रोस्टर है, बिना रोस्टर वाली कटौती आप लोग ऐसी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जानबूझ के आप लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। क्या आप लोग योगी जी की सरकार को एकदम बदनाम करने पे तुले हुए हैं क्या, जानबूझ करके? या आप लोकल विधायक को वहाँ पे बदनाम करना चाहते हैं कि बिजली नहीं दे पा रहे हैं? क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे 4-4 6-6 घंटे लोगों को। अब आपने देखा बीजेपी के विधायक ही इतने नाराज हैं। वो कह रहे हैं जानबूझकर कर रहे हो क्या, ये 4-4 घंटे 6-6 घंटे बिजली क्यों नहीं आ रही लोगों के घरों में। अब आप ये मत सोचिए कि आप ही परेशान हैं। बिजली पर संसद की स्थायी समिति ने एक बड़ी बैठक की। बैठक में सरकारी कंपनियों के काम की समीक्षा होनी थी। बिजली में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर बात होनी थी इस बैठक में, लेकिन बात गर्मी में बिजली की बढ़ती डिमांड पर होने लगी।
सांसदों ने पूछा कि सिस्टम पीक लोड के लिए तैयार है क्या। कई सांसदों ने क्षेत्र में बिजली कटौती की शिकायत की। अब बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने तो शिकायत भी रख दी। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर में बिजली कट रही है, इतने लंबा पावर कट क्यों हो रहा है। समिति के सदस्य अफसरों से चुभते हुए सवाल पूछने लगे। सांसदों ने पूछा कि बढ़ती मांग से निपटने की तैयारी क्या है। आखिर बिजली मंत्रालय के अफसरों ने समिति को भरोसा दिया कि बिजली उत्पादन का सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त है। बिजली मंत्रालय बिजली की कटौती लोकल वजहों से हो रही है, यह भी बिजली मंत्रालय ने कहा, और स्थानीय स्तर की समस्याएं जल्द ही दूर कर ली जाएंगी, यानी कि अलग अलग इलाकों में जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा। इस तरह की शिकायतें नहीं मिलेंगी। बिजली आपूर्ति तय करने के लिए केंद्र ने बड़े फैसले और बड़े कदम उठाए हैं। अब पीक सीजन में पावर प्लांट में मेंटेनेंस शटडाउन होता है, यानी कि पावर प्लांट को मेंटेनेंस के लिए बंद किया जाता है, वो भी नहीं होगा। इससे ग्रिड में 15,000 मेगावाट बैकअप क्षमता जुड़ेगी। कोयले की कमी से भी प्रोडक्शन नहीं रुकने दिया जाएगा, यानी बिजली की आपूर्ति रुकेगी नहीं। थर्मल पावर प्लांट्स के लिए 18 दिनों का कोयला मौजूद है। दिन में बिजली सप्लाई के लिए सोलर पावर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारी जानकारी संसदीय समिति की बैठक में दी गई। अब आपको बताऊं कि बिजली संकट से आम लोग ही नहीं, यूपी के बीजेपी विधायक भी परेशान है। अब एक विधायक के मैंने आपको फोन कॉल दिखाई कि फोन पर किस तरह से उन्होंने बात की और अपनी नाराजगी जाहिर की। 3 विधायकों ओपी श्रीवास्तव, नीरज बोरा और राजेश्वर सिंह ने यूपी के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा को चिट्ठी लिखी और कहा कि हालात को ठीक करिए। ये भी कहा अब बिजली कटौती पर बीजेपी विधायकों ने जो सवाल पूछे हैं वो ऐसा हो सकता है कि आपके भी सवाल, क्योंकि वो खुद ही मंत्री को चिट्ठी लिखकर ये सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी के 3 एमएलए ने बिजली मंत्री को चिट्ठी लिखी है और ओपी श्रीवास्तव, नीरज बोरा, राजेश्वर सिंह ने ये चिट्ठी लिखी और राजेश्वर सिंह ने लिखा कि बिजली का हाल तो बहुत चिंताजनक है। बिजली कटौती से लोगों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। बिजली कटौती को लेकर विस्तार से एनालिसिस होना चाहिए। पिछले साल भी बिजली का ऐसा ही संकट था। बिजली मंत्री व्यवस्था में सुधार करें। अब सिंगापुर, अमेरिका का मॉडल अपनाना होगा। और लखनऊ से विधायक ओपी श्रीवास्तव ने भी चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा कि मेरे इलाके में तो बिजली का बहुत गंभीर संकट है। अघोषित बिजली कटौती से लोगों में भारी नाराजगी हो रही है। मेरे इलाके में बिजली कटौती से लोग बहुत परेशान हैं, ये विधायक नीरज बोरा ने कहा। बिजली मंत्री अफसरों को स्थिति सुधारने का निर्देश दें। तो अब आप सोचिए कि विधायक भी चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं बिजली मंत्री से कि भाई स्थिति क्या हो गई है, इसको सुधारिए, इससे दिक्कत हो रही है। तो आपको ये भी बताऊं कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से अगर इस तरह के पावर कट हुए हैं तो कहां पर कितनी सप्लाई ठप हुई है। जालौन से 18 घंटे सप्लाई हो रही, हापुड़ में 17 घंटे, बदायूं में 20 घंटे। अब ये इन इलाकों में कितनी देर तक बिजली सप्लाई की जा रही है, उत्तर प्रदेश के इलाके आपको बता रही हूं। अयोध्या में 20 घंटे, सीतापुर में 10, हरदोई में 20, उन्नाव में 21, झांसी में 15 घंटे तक बिजली आ रही है और शामली में 17 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है। तो ये अलग अलग इलाके जहां पर बिजली की सप्लाई हो रही है। लेकिन इसे लेकर आज सियासत बहुत हावी रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इसे लेकर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि नए पावर प्लांट लगाना आपके बस का नहीं है। बीजेपी के कुराज में बिजली की मांग, दाम बढ़ गए। बीजेपी के राज में बिजली की सप्लाई नहीं बढ़ी है, सिर्फ दाम बढ़े हैं। तो अखिलेश यादव ने आज बिजली को लेकर यह बड़ा आरोप और हमला सरकार पर किया। उधर मायावती ने भी पोस्ट किया। उन्होंने कहा भीषण गर्मी में तो बिजली कटौती से लोग मुश्किल में हैं। गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारी बहुत बुरे परेशान हैं। सरकार लोगों की परेशानी देखते हुए जरूरी उपाय करे। अब इन सब के बीच यूपी के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेतहाशा गर्मी के चलते बिजली की मांग आसमान पर है। गर्मी ओवरलोड से पावर प्लांट में खराबी आ रही है। पूरा जो विद्युत परिवार है वो इस बिजली को बिना बाधित ढंग से देने के लिए तत्पर है, घर तक पहुंचाने के लिए तत्पर है। लेकिन इस बिजली संकट पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। योगी ने खुद कमान संभाली। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। सीएम योगी ने बिजली विभाग को भी अलर्ट रहने को कहा। साफ कहा गया है कि अस्पतालों में बिजली नहीं कटनी चाहिए।
कई जगह बिजली विभाग के अफसरों और कर्मचारियों की तो छुट्टी रद्द कर दी गई। बता दिया गया है कि अफसरों और कर्मचारियों को 31 जुलाई तक छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर इस तरह का कोई संकट है तो पहली जिम्मेदारी आपकी उसको दुरुस्त करने की।